हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने एक नया फिर से टॉपिक लेके आया हूँ, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ अगर बोले तो उसकी पावर कितनी होती है, ये हम लोग जानते हैं। और ये कैसे काम करती है कंप्यूटर। तो पहली पॉइंट इसमें आते हैं कि इसकी स्पीड। पहला नंबर पे उसका स्पीड आती है। कंप्यूटर इज़ मोर फास्टर एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग। मतलब इंसान से ये बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। इंसान जितने तेज़ी से ये काम कर सकता है उससे ज़्यादा ये फास्ट काम कर सकती है। इट कैन परफॉर्म द टास्क मच फास्टर देन ए ह्यूमन। इट कैन परफॉर्म द मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड दैट ए ह्यूमन कैन टेक्स मैनी डेज टू परफॉर्म। मतलब इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में जो एक इंसान कर सकता है, अगर कोई बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन है उसको अगर करना है, तो अगर इंसान उस कैलकुलेशन को करने में लगे तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। बट वो अगर कंप्यूटर के थ्रू अगर करे तो वो कुछ ही सेकेंड्स में वो चीज़ वो कर सकती है। तो ये इसकी जो स्पीड है, यही इसकी एक क्वालिटीज़ है कि इसकी ये स्ट्रेंथ है। सेकंड में आते हैं एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो दूसरे के कंपेयर से। अगर एक इंसान है, वो गलती भी कर सकता है, बट वो उसका एक्यूरेसी इतनी सही होती है कि वो गलत नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड में आती है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि एक लूप में, मतलब कोई भी एक काम आप दे दीजिए उसे वो बार बार दोहरा के वो काम कर सकता है, बिना रुके बिना थके वो काम कर सकता है जो भी उसे काम दिया गया है। तो ये ऑटोमेटिक एक उसका पॉइंट है। चौथी पॉइंट आती है डेलीगेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर दैट मेक्स इट द वर्क ऑफ मेनी आवर्स एंड आवर्स विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। इसका जो डेलीगेंस है, ये बिना रुके इतना देर तक ये काम कर सकता है, रेस्टलेस ये काम कर सकता है। इंसान करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद ये थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है। तो ये इसका चौथी पॉइंट है। पांचवी पॉइंट आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये बिना थके ये काम कर सकती है। इंसान एक टाइम के बाद, थकने के बाद ये काम नहीं कर सकता है इंसान। तो यहाँ पर कंप्यूटर लेकिन ये काम कर सकता है और ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये ले सकती है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव भी बहुत ज़्यादा होती है कि दूसरे के कंपेरिजन में, इंसान के कंपेरिजन में। तो ये रिलायबल भी बहुत ज़्यादा होती है। छठी पॉइंट आती है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम कर सकती है एक ही टाइम में, और ये बहुत ज़्यादा काम को एक साथ कर सकती है, वो भी अच्छे तरीके से। ये इसकी काम करने की जो क्षमता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। ह्यूमन एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते जो कि एक कंप्यूटर कर सकती है। इसके बाद आता है एट द instant you also know that the since the computer is a machine, so in spite of above the features and disadvantage, he also poses the some limitations also which have been given below. इसके बाद आती है इसकी लिमिटेशन, जो कि आगे चल के अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं लिमिटेशन। कंप्यूटर की कुछ कुछ लिमिटेशन भी है जो वो नहीं कर सकती है। कम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमन। ये मतलब बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकती है। अगर इसको काम अगर हम लोग असाइन नहीं करते कंप्यूटर को, तो ये खुद से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके पास खुद की ब्रेन नहीं होती है। तो हमें जब तक ये इसकी डिमेरिट्स हो गई। तो इट इज़ ए प्रोग्राम्ड टू वर्क इफेक्टिवली, फास्ट एंड एक्यूरेटली। ये काम तभी कर सकती है जब इसको हम लोग प्रोग्राम्ड करते हैं। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। ये खुद से ना सोच सकती है ना ही समझ सकती है। इसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है जो कि एक इंसान में होती है। तो इसकी ये डिमेरिट्स हो गई, तो इसकी ये लिमिटेशन हो गई। ये टोटली ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है कंप्यूटर। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसकी पॉइंट्स क्या क्या है? डिपेंड्स ऑन यूज़र इनपुट। जब तक यूज़र इसमें खुद से इनपुट ना दे तब तक ये रुकी हुई रहती है। कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन, ये खुद से ये सोच नहीं सकती। कैन नॉट
डिटेक्ट एरर इन लॉजिक, अगर लॉजिक में अगर कोई भी गलती है उस चीज़ को ये पहचान नहीं सकती है, जो कि एक इंसान पहचान सकता है वो कंप्यूटर नहीं पहचान सकती है। इसके बाद आता है ओनली एक्सपर्ट यूज़र कैन वर्क ऑन इट, जो एक्सपर्ट है कंप्यूटर के ऊपर वही इसमें काम कर सकते हैं, खुद से कंप्यूटर काम नहीं कर सकती है। कैन नॉट टेक इट ओन डिसीजन, ये खुद से डिसीजन भी नहीं ले सकती है। तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये जब तक ये डिसीजन भी नहीं ले सकती तो इसका ये लिमिटेशन हो गया, ये खुद से उतनी इसके अंदर वो सोचने की क्षमता ही नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। तो ये इसकी लिमिटेशंस वगैरह हो गई। शायद आपको अभी समझ में आ गया हो कि इसकी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।